जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री में अब हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, जो लोग मेरे से पढ़ रहे हैं। ठीक, तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले क्या था, 1857 की क्रांति, ठीक है। लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम थी तो हम क्लास पूरी नहीं कर पाए, लेकिन उसमें मैंने आपको बताए थे 1857 की क्रांति में क्या क्या रीज़न थे, क्यों एकदम से लोग इतने भड़के, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था। अब उससे हम आगे से पढ़ते हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति में क्या क्या था, देखो, सामाजिक कारण भी थे, कुछ सामाजिक कारण, जैसे कि इन्होंने बहुत सारे जो सती प्रथा थी उस टाइम पे, जो समाज में जितनी बुराइयां थी, है ना, उसको ख़त्म किया था अंग्रेज़ों ने। सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, विधवा पुनर्विवाह, इन सबको ख़त्म किया था। लेकिन ये अब हम कह रहे हैं कि बुरी चीज़ थी, है ना, उन्होंने ख़त्म करके सही किया। लेकिन जो लोग ये फॉलो करते थे भाई, उनके लिए तो सही था। तो जब अंग्रेज़ों ने ये ख़त्म किया तो वो लोग अपोजिट हो गए। वैसे ही आर्थिक कारण थे। आर्थिक कारण में तो बहुत सारे इन्होंने क्या किया कि इतनी सारी व्यवस्था चेंज कर दी। कभी महालवाड़ी व्यवस्था लेकर आ रहे हैं, कभी कभी कुछ लेकर आ रहे हैं, कभी जमींदारी छीन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, किसान जो थे, किसान हो गए इनके बिल्कुल अपोजिट, ठीक है ना, किसान इनके अपोजिट हो गए। तो ये सब हमने रीजंस पढ़े थे, बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं कि जिससे जो हमारे भारत के लोग थे वो बिल्कुल भर गए अंग्रेजों से, है ना। तो इसमें एक सैनिक कारण भी था। सैनिक कारण का मतलब जैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई दाढ़ी रखता है कंपलसरी, है ना, मुस्लिम्स में दाढ़ी रखी जाती है। जो सिख होते हैं वो कड़ा पहनते हैं और बाला वगैरह, तो इन सब चीज़ों पे बैन था, ये आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक तो ये था। दूसरा रीज़न था कि जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट थी, बड़े बड़े पद थे, वो कभी भी किसी भी इंडियन को नहीं देते थे, ठीक है। तो सैनिक भी उनके विरोध में थे। और क्या था, और तकनीकी कारण में था। तकनीकी कारण मैंने आपको बताया था कि उन्होंने प्रेस चलाई थी, ट्रेन चलाई थी, फिर वही टिकट वाला चीज़ है ना, कि बड़ी जात ऊंची जात में मतभेद होने लगा। और उसके बाद था और धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में ये कि उन्होंने ईसाई धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार किया, और यहाँ पे ज़्यादातर हिंदू पॉपुलेशन है, तो लोग उनके अपोजिट हो गए, ठीक है ना। तो ये सारे रीज़न तो पहले से चलते आ रहे थे। लेकिन 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, मतलब कि उस वक्त ऐसा क्या हुआ था कि उनका गुस्सा फूट पड़ा, ठीक है ना। उस वक्त ऐसा क्या हुआ था, एक सेकेंड। तो अब हम सीधे पॉइंट पाते हैं। सीधा पॉइंट हमारा क्या है, तत्कालिक कारण, ठीक है ना। सीधा पॉइंट हमारा क्या है, तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण, ठीक है ना। तत्कालिक कारण में है कि इन्होंने क्या किया, पहले ये जो अपने सैनिकों को राइफल देते थे उसका नाम था बेस फील्ड राइफल। क्या नाम था, बेस फील्ड राइफल। बेस फील्ड राइफल की जगह इन्होंने इनफील्ड राइफल देना शुरू किया, ठीक है ना। बेस फील्ड राइफल की जगह क्या शुरू किया, इनफील्ड राइफल देना शुरू किया। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो हमारी मतलब बुलेट है ना, उसके ऊपर एक कवर होता था, कारतूस के ऊपर क्या होता था, कवर होता था। उस कवर को मुंह से खींच के तब गोली चलानी होती थी। भाई आज के टाइम पे तो बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, इतने सारी मतलब मटेरियल भी इतने सारे हैं, तो उन पर जंग नहीं लगता। लेकिन पहले ना बुलेट पर जंग लग जाता था, तो उसको एक कवर की ज़रूरत थी, ठीक है, जिससे वो जंग ना लगे। तो वो जो कवर था, है ना, और उस कवर को मुंह से पहले इसको खींच के हटाओ, फिर उसको उसके अंदर डालो, ठीक है ना, नाल के अंदर मतलब गन के अंदर डालो, तब गोली चलाओ। तो ये काम करना ही होता था, मुंह से ही खोलना होता था उसको, कवर को। तो पता चला कि वो जो कवर है, वो कवर किसका बनाया जा रहा है, वो गाय और सूअर की चर्बी को मिला के बनाया जा रहा है, ठीक है ना। गाय और सूअर की चर्बी को मिलाकर बनाया जा रहा है। तो ये जो था, ये सब जो घटना थी बैरकपुर छावनी की थी। बैरकपुर छावनी, ठीक है ना। कहाँ है बैरकपुर छावनी, कलकत्ता में बैरकपुर छावनी। तो बैरकपुर छावनी में क्या हुआ, एक गया जवान, उसने देखा कि भैया इतनी सारी गाय मरी पड़ी है, इतने सारे सुअर हैं, कर क्या रहे हैं,
तब उसने देखा कि तो ये तो भाई वो तो कवर बना रहे हैं, ये कवर तो हमारे बुलेट पे भी होता है, ये तो बहुत बेकार, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। तो बैरकपुर छावनी में क्या हुआ, ये एक लड़का ऐसे उसने देखा एक सैनिक ने, फिर उसने आके सबको बात फैला दी कि यहाँ पर तो ऐसा काम हो रहा है, हमसे ये काम कराया जा रहा है अंग्रेज। तो एक इनमें सैनिक कौन था, बैरकपुर छावनी भी कौन सी थी, 34 नेटिव इन्फेंट्री, 34 नेटिव इन्फेंट्री, 34 नेटिव इन्फेंट्री। इस बैरकपुर छावनी का ही जवान कौन था, मंगल पांडे था। कौन था, मंगल पांडे था, ठीक है ना। तो मंगल पांडे भाई ये तो पंडित जी थे, इन्हें तो और ज़्यादा गुस्सा आया, इन्होंने फिर मतलब इस चीज़ का विरोध किया। तो जो इनके वो थे सीनियर थे, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सब अफवाह, ऐसे कुछ नहीं है। उन्होंने ऐसे कैसे नहीं है, हमने खुद अपने आंखों से देखा है। तो मंगल पांडे ने के जो दो सीनियर थे, क्या नाम था, कैप्टन ह्यूज और कैप्टन बाज। कैप्टन ह्यूज और कैप्टन बाज, मंगल पांडे ने इन दोनों को उड़ा दिया। हमारा धर्म भ्रष्ट करेंगे भाई, हम पंडित जी, हम हमारे हाथ से कोई अब पूजा भी नहीं कराएगा। और मुस्लिम जो थे उनके लिए सुअर को बहुत ज़्यादा इम्प्योर माना जाता है, बहुत अशुद्ध माना जाता है, ठीक है ना। तो वो लोग भी इसके अपोजिट हो गए। तो ये क्या था, ये तत्कालिक कारण था। अब मंगल पांडे ने कैप्टन ह्यूज और कैप्टन बाज को ख़त्म तो कर दिया, लेकिन अब ये सैनिक थे, इनको सज़ा मिलनी थी, अपने सीनियर को मारा था। तो उसी बैरकपुर छावनी में 8 अप्रैल 1857 की बात चल रही है ना, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। किसको, मंगल पांडे को, ठीक है ना, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब तत्कालिक कारण क्या था, ये मंगल पांडे को फांसी देना। फिर तो सारे के सारे जो सैनिक थे वो बिल्कुल अपने जोश में कि छोड़ेंगे नहीं, अंग्रेजों को मार यहाँ से भगा के छोड़ेंगे, ये सब करके ना। तो सारे के सारे अंग्रेज एकदम से इन्होंने बगावत शुरू कर दी, ठीक है, क्रांति ला दी सारे सैनिकों ने, ठीक है ना, सारे जितने भारतीय सैनिक थे उनके बीच क्रांति आ गई। तो उन्होंने एक दिन निर्धारित किया, है ना, सैनिकों ने एक दिन निर्धारित किया कि इस दिन हम क्या करेंगे, विद्रोह होगा, इस दिन क्रांति होगी, ठीक है। उन्होंने दिन निर्धारित किया 30 मई का, ठीक है ना, कि 30 मई को हमें सबको इकट्ठा होना है, सबको अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर मारना है, सबको इकट्ठा होकर, ठीक है ना। 30 मई को हमें विद्रोह करना है, 30 मई को विद्रोह करना है। और हमारे विद्रोह का जो वो रहेगा साइन क्या रहेगा, रोटी और कमल का फूल, ठीक है ना, रोटी और कमल के फूल। रोटी और कमल का फूल क्या था, 1857 की क्रांति का साइन था, साइन कह सकते, ठीक है ना, कि मान लिया किसी को इस चीज़ का इनविटेशन कुछ बताना है तो वो रोटी और कमल भेज दो उसके पास, वो समझ जाएगा कि मुझे क्या करना है, ठीक है ना, कि अंग्रेजों को ही टपकाना है। तो 30 मई को ये डेट, 30 मई की डेट निर्धारित की गई कि 30 मई को हम क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, है ना। फिर क्या हुआ, लेकिन 30 मई से पहले ही 10 मई को, 30 मई से पहले ही क्या हो गया, 10 मई को भाई हमारे मेरठ के कहते हैं ना कि मेरठ के नाम से ही लोग डर जाते हैं कि मेरठ वालों का खून गर्म होता है। तो मेरठ वाले जो थे वो पहले से भड़क गए, उन्होंने 30 मई का इंतजार नहीं किया, 10 मई को ही इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, 10 मई को अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। तो 10 मई से 1857 की क्रांति क्या होगी, शुरू होगी। और कहाँ से शुरू हुई, मेरठ से। कहाँ से शुरू हुई, मेरठ से। और मेरठ में जिन सैनिकों ने जिन्होंने स्टार्ट किया था वो कौन से उसके थे, वो थे 20 नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है ना, 20 नेटिव इन्फेंट्री। दोनों क्वेश्चन पूछेगा, मंगल पांडे किसके थे, 34 नेटिव इन्फेंट्री के। ये बटालियन होती हैं, ठीक है ना, मतलब अलग अलग के नाम होते हैं बटालियन के, ठीक है। तो 34 नेटिव इन्फेंट्री के कौन थे, मंगल पांडे थे। और जिस मतलब बटालियन ने यहाँ से स्टार्ट किया था मेरठ से, वो किसके थे, 20 नेटिव इन्फेंट्री के थे। क्लियर। अब 10 मई को ये पहले शुरू हो गया। इन्होंने क्या किया कि यहाँ से जो छावनी यानी कि कैंट है ना, छावनी से सारे के सारे हथियार बटोरे और अंग्रेजों को यहाँ से ख़त्म करके, यहाँ से मार के, और सीधे कहाँ पहुँचे, 11 मई को ही दिल्ली पहुँच गए। 11 मई को ही दिल्ली पहुँच कर वहाँ पर ज़बरदस्त, दिल्ली में कौन था, 1857 की क्रांति के टाइम पर दिल्ली में कौन था, बहादुर शाह जफ़र। और जाके बहादुर शाह जफ़र को पकड़ा और उनको ज़बरदस्ती इसका क्या बना दिया, लीडर बना दिया, ठीक है ना, मेरठ के जवानों ने। क्लियर। अब ये जो 30 मई को होने वाली थी, पहले 10 मई को होगी, तो ये भी थोड़ी सी मतलब गलत हुआ, क्योंकि एक प्लान होना, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ थी।
तो प्री प्लान होना बहुत ज़रूरी था, ऐसे नहीं कि एकदम से। तभी बहुत सारे रीज़न है इसके 1857 क्रांति की असफलता के, बहुत सारे रीज़न है। फिर जब यहाँ से ये शुरू हो गया तो क्या हुआ, बहादुर शाह जफ़र क्या बन गए, बहादुर शाह जफ़र, ठीक है ना। बहादुर शाह जफ़र को 1857 की क्रांति का दिल्ली से क्या बनाया गया, लीडर बनाया गया, ठीक, नेता लीडर बनाया गया। अब जब ये क्रांति स्टार्ट हो चुकी है ना, आग लग चुकी, तो अब उठते हैं सब के सब, यहाँ से मैं भी ले, यहाँ से मैं ले, यहाँ से इधर से ये, इधर से वो। नाना साहब भी उठे, बेगम हजरत महल भी उठ गई, और कौन, झांसी की रानी वो भी चल पड़ी, और पीर अली वो चल पड़े, लियाकत अली, और क्या है उनका, खान बहादुर, है ना, वो भी चल पड़े। सब के सब एकदम से भैया मारो फिरंगी को। तो फिर क्या होता है, फिर हम देखते हैं कि किस किस ने कहाँ कहाँ से मतलब अंग्रेजों का विरोध किया, ठीक है ना। ये पूछता है कि कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, लखनऊ से किसने किया, और बिहार से किसने किया, जगदीशपुर से ना, या फिर पटना से, इस तरीके से ना। तो वो देखते हैं हम। ये तो समझ आ गया कि अब हमारी क्या होगी, क्रांति शुरू हो चुकी है, ठीक। अब जो जितने सारे लोग थे, है ना, अब सबको लगा कि भैया अब तो शुरू हो गया। अब वो कहते रहे कि बहती गंगा में हाथ धो लो, भाई सब पीट रहे तो हम भी पीट लें, क्या जा रहा है, हमारे भी तो इन्होंने ये कर रखा है, तो हमारे साथ भी तो अच्छा नहीं किया। तो सबके ना, जो पुराने मैंने आपको पढ़ा है ना, किसी के साथ क्या, किसी के साथ क्या, सबके वो जागने लगे जख्म। अच्छा हाँ, अंग्रेजों ने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, मेरे साथ ये किया। तो सब पूरे देश में क्या होगी, क्रांति हो गई, ठीक है ना। इसको क्या होगा, 1857 की क्रांति। अब इसमें आपको पता है लखनऊ से कौन था, लखनऊ से कौन उठी, लखनऊ से कानपुर, कानपुर से और झांसी से, झांसी, ठीक है, और कहाँ से, पटना, जगदीशपुर, और कहाँ से, पटना, जगदीशपुर और बरेली, ठीक है ना। पहले इनको देखो, ये जो था ये जगह थी मेन, कि यहाँ से जो बड़े बड़े जिन्होंने नेतृत्व किया था इस 1857 की क्रांति का, ठीक। लखनऊ से आपको याद होगा कौन थी, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। अब बेगम हजरत महल को भी याद है, अच्छा इन्होंने तो मेरे 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 हस्बैंड को ये उठा कर ले गए थे, हम पर कुशासन का आरोप लगा कर हमें वो कर लिया था, हमारे राज्य को हड़प लिया था। तो यहाँ से कौन उठी, बेगम हजरत महल उठी। कानपुर से आपको याद होगा जो मराठा के आखिरी पेशवा कौन थे, मराठा के आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय को कहाँ भेज दिया था, पेंशन देकर कहाँ भेज दिया, कानपुर भेज दिया। अब उन्होंने एक लड़के को गोद लिया, उसका नाम क्या था, धोंदू पंत। अब धोंदू पंत को ही हम क्या कहते हैं, नाना साहेब कहते हैं। अब नाना साहेब के टाइम पर अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी, तो कानपुर से कौन खड़े हुए, नाना साहेब, मांगो मारो फिरंगियों को, ठीक है। तो कानपुर से कौन थे, नाना साहेब, नाना साहेब, ठीक, नाना साहेब थे। और इनके साथ साथ कौन थे, तात्या टोपे भी थे, तात्या टोपे, ठीक है। तात्या टोपे का जो असली नाम है वो है रामचंद्र पांडुरंग, पूछता है, ठीक है ना, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग, ठीक। झांसी से तो पता ही है सबको कौन है, झांसी की रानी, यानी कि कौन, मनुबाई। झांसी की रानी का क्या नाम है, झांसी की रानी का असली नाम क्या है, मनुबाई। झांसी की रानी का नाम क्या है, मनुबाई। तो जो मनुबाई थी, मनुबाई, ठीक, मनुबाई जो थी ये कहाँ की थी, बनारस की थी। मनुबाई कहाँ थी, बनारस की थी। इनकी शादी हुई ग्वालियर से, ग्वालियर का राजा थे, इनकी शादी किससे हुई, ग्वालियर के राजा, ठीक। इनकी शादी किससे हुई, ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से। किसकी शादी हुई, गंगाधर राव से। तो ये कहाँ की, ये कहाँ की थी, बनारस की। बनारस से कहाँ गई, ग्वालियर आ गई। ग्वालियर की राजधानी क्या थी, झांसी थी। ग्वालियर की राजधानी क्या थी, झांसी थी। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके जो हस्बैंड थे यानी कि गंगाधर राव, गंगाधर लिख दे तो चल यहाँ पे प्लस गंगाधर राव, गंगाधर राव। गंगाधर राव की जल्दी ही मृत्यु हो जाती है और ये इनकी कोई मतलब कोई औलाद नहीं होती। तो ये फिर मतलब अपने एक बेटे को गोद ले लेती हैं अपना वंश आगे चलाने के लिए।
तो उसको कहा जाता है दत्तक पुत्र। गोद लिया हुआ बेटो क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र। तो लॉर्ड डलहौजी क्या लेकर आए थे? अपनी हड़प नीति। हड़प नीति के तहत उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा जो ये गोद लिया बेटा ना, इसको हम राजा नहीं मानेंगे, इसलिए अब तुम्हारा साम्राज्य क्या होगा? वो हमारा हो गया। तो इस तरह की लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारी हड़प नीति चलाई थी। मैंने आपको बताया था ना कि जो इसका सबसे बड़ा जो कारण था, है ना, प्रशासनिक कारण, अपने प्रशासन को बढ़ाने का, उसमें हड़प नीति था। और हड़प नीति के तहत बस किसी न किसी तरीके से सबको हड़प लो, उसमें यही था। तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही हुआ, हड़प नीति वाला। क्योंकि देखो बेगम हजरत महल जो थी, इन पर क्या किया था? कुशासन का आरोप लगाया था, इनके अवध को हड़प लिया। ठीक है, इनका तो जो मतलब क्या था, मराठा साम्राज्य पहले हड़प लिया था। झांसी की रानी पर क्या किया था? इनके बेटे को राजा नहीं माना था। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है कि हड़प नीति से, हड़प नीति के द्वारा मतलब उसको राज्य को हड़पने वाला पहला राज्य कौन सा था? सतारा था। क्या था जगह? सतारा। ठीक है ना, सतारा को सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने अपने अंडर में किया था। ठीक, अब आ जाओ भैया पटना से। पटना से कौन थे? पटना से पीर अली थे। कौन थे? पीर अली। अब पीर अली बेचारे क्यों लड़े? पीर अली जो थे, इनकी दुकान थी। पीर अली की क्या थी? दुकान थी। और उस दुकान में जो किताबें बेचते थे ना, वो मतलब भयानक तरीके से ऐसी होती थी कि लोग उसे पढ़े ना, और पढ़ते एकदम से निकल पड़े अंग्रेज़ों को मारने के लिए। उसमें होती थी, मतलब इतनी मोटिवेशनल होती थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, बहुत ज़्यादा, कि आपने एक बार कोई किताब पढ़ ली और आप वहीं से अपनी बांधोगे, मतलब जो भी हथियार उठाओगे वहीं से और चल दोगे अंग्रेज़ों को मारने। तो इस तरह की किताबें बेचते थे पीर अली। जैसे उसमें होता था कि याद करो मौर्य का, वो मौर्य वंश के, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे घरानत को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, इस तरह से मतलब पुराने टाइम की उसमें कोरिलेट करके इस तरह की बुक्स होती थी पीर अली की दुकान पे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, भाई जो पीर अली है ना, बहुत, इसको हटाओ, ये तो सच में ये तो हमारा और काम तमाम कर देगा। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने पीर अली की दुकान जलवा दी, उससे बिल्डोजर फिरवा दिया। तो यहाँ से पटना से फिर कौन उठे? पीर अली उठे। अब आ जाओ जगदीशपुर। जगदीशपुर से कौन थे? वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर से कौन थे? वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर से थे वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जो थे बहुत बड़े जमींदार थे, और अंग्रेजों ने इनकी जमींदारी छीन ली थी। वीर कुंवर सिंह की अंग्रेजों ने इनकी जमींदारी छीन ली थी। अब वीर कुंवर सिंह जो थे, इनकी जब इन्होंने फिर जगदीशपुर कहाँ है? बिहार में है। तो इन्होंने क्या किया? बिहार के आरा में है जगदीशपुर। ठीक, तो इन्होंने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया। भाई ये भी उठे कि हमारी जिम्मेदारी लेगा, चलो दफा करो, फिरंगियों को मारो। अब वीर कुंवर सिंह जो थे, ये लड़े थे ली ग्रांड से। किससे? ली ग्रांड। ठीक है ना, मतलब जो अंग्रेजी सेनापति था, कोई ना कोई तो सामने होगा ना, तो लड़े किससे थे? ली ग्रांड से लड़े थे। अब ली ग्रांड से जो लड़े थे, तो इनके हाथ में, वीर कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई थी, है ना। तो इन्होंने अपना हाथ खुद काट लिया था। सोचो कि मतलब इससे गोली का जहर ना फैले, तो अपना हाथ खुद काट लेता। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वीर कुंवर सिंह। अपना हाथ खुद काट लिया था, और इनकी एज भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो ज़्यादा खून बहने के कारण इनकी क्या डेथ हो गई। ठीक है, वीर कुंवर सिंह की डेथ होगी, लेकिन ली ग्रांड को उन्होंने हरा दिया था। तो जब हराया था उसको, उस डेट क्या थी? वो 23 अप्रैल थी। 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल को बिहार में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, मतलब विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है बिहार में। ठीक है ना, 23 अप्रैल को बिहार में क्या मनाया जाता है? विजय दिवस। क्लियर। तो वीर कुंवर सिंह ने जब अपना हाथ काट लिया था, तो ज़्यादा खून बहने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। फिर इनके भाई को भी अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, और जेल में उनकी भी मृत्यु हो गई। ठीक, तो वीर कुंवर सिंह हो गए। बरेली से थे खान बहादुर। बरेली से कौन थे? खान बहादुर। बरेली से थे खान बहादुर। ठीक, एक और इम्पोर्टेंट आता है जो पूछ सकता है, वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद से थे लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली। इनके जो लियाकत अली जो थे, वो मतलब कह सकते हैं बहुत अच्छे स्पीकर थे, और ये ऐसे ऐसे भाषण देते थे कि इनसे कह, ये मौलाना थे ना, जैसे मौलाना साहब होते, तो ऐसे ऐसे भाषण देते कि पब्लिक कहेगी मौलाना साहब आप ही रुको, पहले अंग्रेजों को मार के आएंगे ठीक है, तब आगे की बात बताना। तो इतने ज़्यादा ये जोश भर देते थे अपने भाषण से
बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से फिर इनको भी मतलब अंग्रेजों ने इनको भी सताया, तो इन्होंने इलाहाबाद से क्या किया, इलाहाबाद से इन्होंने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, अब हमने ये देख लिया कि किस जगह से मेनली कौन लड़ रहा था। अब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि अंग्रेजों की तरफ से कौन था। जैसे इलाहाबाद सभी पढ़ा हमने, जो जगदीशपुर है, जगदीशपुर में कौन था, ली ग्रांड था। लेकिन कुछ सेनापति अंग्रेजों के भी पूछता है, ठीक है, कुछ सेनापति अंग्रेजों के भी पूछता है। अब वो एक बार देख लेते हैं कि अंग्रेज सेनापति कौन कौन थे, कौन किससे लड़ा था। सबसे ज़्यादा तो झांसी वाला पूछता है। ठीक, इसमें देखो सबसे पहले आते हैं दिल्ली। पहले तो ये बताओ दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहा था। भाई दिल्ली से सबको पता है कौन था, बहादुर शाह जफर था। दिल्ली से कौन था, बहादुर शाह जफर। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर था, लेकिन दिल्ली के विद्रोह को ख़त्म करने के लिए अंग्रेजों की तरफ से भी कोई होगा ना सेनापति। तो अंग्रेजों की तरफ से दो थे, निकलसन और हडसन। कौन थे, निकलसन और हडसन। अंग्रेजों की तरफ से निकलसन और हडसन। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा नीचे, कानपुर है ना। कानपुर जो है, देखो कानपुर और झांसी दोनों ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब एक जना कवर कर सकता है ना विद्रोह को दबाने के लिए। तो कानपुर का और झांसी का विद्रोह सिर्फ एक इंसान ने किया था, उसका नाम था कैंपवेल। क्या नाम था उसका, कैंपवेल। ठीक है, कानपुर से कौन था, कैंपवेल था, कैंपवेल। कानपुर के बाद झांसी नहीं, इसमें आएगा लखनऊ। झांसी नहीं, लखनऊ आएगा, लखनऊ। क्योंकि झांसी से तो हीरोज था, ये तो है ना, जानते हैं इसको तो सब। झांसी से कौन था, हीरोज था। कानपुर और क्या, लखनऊ। कानपुर और लखनऊ दोनों जगह से कौन लड़ रहा था, कैंपवेल लड़ रहा था। अब ये बताओ इंडियन जो था, इंडियन कौन था। देखो दिल्ली से बहादुर शाह जफर के विरोध को किसने खत्म किया था, निकलसन और हडसन ने। कानपुर से कौन था, कानपुर से भाई तात्या टोपे और नाना साहिब। तो इनके विद्रोह को किसने खत्म किया था, कैंपवेल ने। लखनऊ भी पास में था, और लखनऊ से कौन थी, बेगम हजरत महल। इनके विद्रोह को भी खत्म किसने किया था, कैंपवेल ने। अब आज झांसी से कौन थी भाई, झांसी की रानी। ठीक है, इनके विद्रोह खत्म किया था ह्यूरोज ने। किसने, ह्यूरोज। और सबसे ज़्यादा आपसे यही पूछता है, ह्यूरोज। झांसी की रानी से कौन लड़ रहा था, ह्यूरोज लड़ रहा था। ठीक है, झांसी की रानी से कौन लड़ रहा था, ह्यूरोज लड़ रहा था। इसके बाद आता है कहाँ से, इलाहाबाद। और जगदीशपुर का मैंने आपको बताया था अभी, कौन था, ली ग्रांड। जगदीशपुर और इलाहाबाद। देखो इलाहाबाद से इंडिया की तरफ से कौन था, लियाकत अली। तो इनके विद्रोह को खत्म किया था कर्नल नील ने। किसने, कर्नल नील। जगदीशपुर से कौन थे, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। तो वीर कुंवर सिंह मतलब इनके से कौन लड़ रहा था, ली ग्रांड। कौन लड़ रहा था, ली ग्रांड। कौन लड़ रहा था इनसे, ली ग्रांड लड़ रहा था। तो ये सारे जो हैं, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ह्यूरोज है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ह्यूरोज है। और दूसरा ही दिल्ली वाला पूछ लेता है और ली ग्रांड को पूछेगा। ठीक है ना। अब क्या है, अब ऐसा भी है कि भैया भारत तो बहुत सारे मरे, लेकिन ऐसे कौन से मतलब क्या कहते हैं इनको, अंग्रेजी सेनापति हैं जो 1857 का विद्रोह खत्म करने के दौरान मारे गए। तो उसमें वो 3 हैं, कर्नल नील। कौन कौन से हैं वो, कर्नल नील, लॉरेंस और हैवलॉक। कर्नल नील, लॉरेंस और हैवलॉक। देखो कर्नल नील कौन से, ये वाले इलाहाबाद वाले, कर्नल नील, लॉरेंस और हैवलॉक।
ये तीनों जो थे, ये तीनों विद्रोह खत्म करने के दौरान मारे गए ऐसे अंग्रेजी सेनापति जो 1857 के विद्रोह में मारे गए। कौन कौन से थे? कर्नल नील लॉरेंस हैवलॉक, कर्नल नील लॉरेंस हैवलॉक, नील लॉरेंस हैवलॉक। ठीक है। दिल्ली से कौन था? देखो फिर से, दिल्ली से जो नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर, ठीक है ना। और अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? निकलसन हडसन। अब आ जाओ कानपुर। कानपुर से कौन था? कानपुर से नाना साहेब तात्या टोपे, नाना साहेब तात्या टोपे। कानपुर के साथ ही क्या याद करना है हमें? कानपुर के साथ ही लखनऊ। लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल। तो कानपुर और लखनऊ दोनों को एक ही विद्रोह दबा रहा था। कौन? कैंपवेल। दोनों का विद्रोह एक ही दबा रहा था, कैंपवेल। आ जाओ झांसी पे। झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, रानी महारानी लक्ष्मीबाई, या फिर झांसी की रानी मनुबाई, कुछ भी कहो, ठीक है ना। तो झांसी की रानी से कौन लड़ रहे थे? ह्यूरोज। झांसी की रानी से कौन थे? ह्यूरोज। ठीक है, झांसी की रानी। उसके बाद आ जाओ कहाँ? जगदीशपुर पे। जगदीशपुर कहाँ है? बिहार के आरा में। ठीक है। तो जगदीशपुर से कौन थे? वीर कुंवर सिंह। इन्हीं के जो जगदीशपुर से कौन थे? वीर कुंवर सिंह। इनसे कौन लड़ रहे थे? ली ग्रांट। इन्होंने ली ग्रांट को कब हराया? 23 अप्रैल को। तो बिहार में क्या मनाया जाता है? ये विजय दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ठीक है ना। अब फिर क्या बचा? इलाहाबाद बचा। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली। और इलाहाबाद का विद्रोह किसने दबाया था? कर्नल नील ने। तीन ऐसे सेनापति जो मारे गए, कर्नल नील, लॉरेंस, हैवलॉक। कर्नल नील, लॉरेंस और हैवलॉक। ठीक है। अब इतना सब हो चुका भैया, विद्रोह हुआ भी, दबा भी दिया। तो 1857 की क्रांति से में बहुत सारे अंग्रेज मरे, मतलब अनलिमिटेड अंग्रेज मरे, लेकिन कंप्लीट उसको ख़त्म नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे हमारे इंडिया में जिन्होंने कभी भी अपने देश का नहीं सोचा। वो सिर्फ मतलब बहुत लालची थे उस टाइम पे, बस उन्हें पैसा मिल जाए वही सब कुछ था उनके लिए। ठीक है। तो इसमें दो नाम आते, एक तो राजपूत है ना, राजपूत परिवार थे जो उस टाइप के। राजपूत से ज़्यादा आता है इसमें सिंधिया। ठीक है ना। सिंधिया जो थे, सिंधिया आपको याद होगा, सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों का बहुत साथ दिया। सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों का बहुत साथ दिया। सिंधिया कौन थे? जो मराठा के टाइम पे आपको याद होगा, ग्वालियर के सिंधिया। मराठा की 5 मैंने आपको पढ़ाई थी ना, 5 परिसंघ थे। ठीक है। मराठों के 5 परिसंघ थे, जैसे ग्वालियर के सिंधिया है ना, और वहाँ के पुणे के पेशवा, ग्वालियर के सिंधिया, गुजरात के गायकवाड़, नागपुर के भोसले, है ना। तो ये क्या थे? 5 परिसंघ थे। वैसे ही ग्वालियर के जो सिंधिया थे, इन्होंने, ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों का बहुत ज़्यादा साथ दिया। मतलब कि जितनी भी गुप्त सूचनाएं थीं जो कि अब इंडियंस ये करने वाले हैं। एक बहुत बड़ा वहाँ पे दिल्ली में क्या था? बहुत बड़ा एक हथियारों का गोदाम था, बहुत बड़ा हथियारों का गोदाम था। अगर वो हथियारों का गोदाम भारतीयों के हाथ लग जाता तो बहुत लंबे टाइम तक युद्ध को लड़ा जा सकता था। हो सकता अंग्रेज को तभी ख़त्म कर देते, लेकिन उसकी खबर किसने दी थी? इन्हीं सिंधिया परिवार ने, कि उसमें क्या किया? उसमें आग लगा दी। सोचो, इतने बड़े अपने देश का, कितनी बड़ी गद्दारी, इतने बड़े हथियार के गोदाम में आग लगा दी थी वो, जिससे कि वो हम इंडियंस के हाथ ना लगे। ठीक है। तो ये अब इसके हम ना 1857 की क्रांति की असफलता के रीज़न पढ़ते हैं। असफल क्यों हुआ 1857 की क्रांति के? असफलता के कारण, असफलता के कारण, असफलता के कारण। ठीक है। असफलता के कारण में इसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे कि एक तो संगठन की कमी थी। संगठन की कमी का मतलब, संगठन किसे कहें? मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड हो कोई संगठन, तो किसी मतलब कि कह सकते हैं हम कि ऐसा हो रहा था कि जिसकी मर्जी, किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं अकेलू तो मुझे दिग्गज अंग्रेज में से हमारी शुरू कर दिया। ठीक है। ऐसा नहीं कि एक संगठन हो फिर एक प्लान करे कि यहाँ पे ये ऐसे जा रहे हैं, इनको पकड़ के मैं ऐसे मारना है। ठीक है ना। तो ऐसा कोई प्लान नहीं होता था, जिसको जो जहाँ मिला वहीं पिट रहा है और वहीं मार रहा है। ठीक है। तो क्या थी? संगठन की कमी थी, संगठन की कमी। ठीक है। संगठन की कमी थी। दूसरा, नेतृत्व की कमी थी, नेतृत्व की कमी, लीडरशिप नहीं थी, है ना। कोई बताने वाला, कोई मतलब सही रास्ता दिखाने वाला, एक होता नहीं एक लीडर। अगर एक लीडर अच्छा हो ना तो वाकई में कुछ भी करवा सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था पानीपत के युद्ध में बाबर की लीडरशिप क्या लीडरशिप थी। ऐसे बहुत सारे हैं
एग्जाम्पल कि अगर लीडरशिप अच्छी हो तो एक छोटी सी फौज से भी आप बहुत बड़ा काम करा सकते हैं। तो लीडरशिप की कमी थी हमारे भारतीय में, ठीक है। और दूसरा लीडरशिप की कमी होगी, एक नए संगठन की कमी, लीडरशिप की कमी। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है जो हमारे यहाँ के पढ़े लिखे लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग जो थे वो तटस्थ थे, यानी कि वो न्यूट्रल थे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कौन किसको मार रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्यों। लेकिन ये बात सही भी थी, जो पढ़े लिखे थे ना उनको पता था कि ये थोड़े बहुत दिन ये मारेंगे पिटेंगे, कुछ नहीं होने वाला, ही ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो उन्हें कोई संगठन था, ना उनका कोई लीडरशिप थी, कुछ नहीं था, कोई प्लान ही नहीं था क्या होने वाला है, ये क्या करना है अब, कुछ नहीं ना उनके। और सबसे बड़ी चीज़ में हथियारों की भी कमी थी। इंडियंस के पास भाई हथियारों की कमी थी, और उनके पास लेटेस्ट हथियार थे, सब हथियारों की कमी थी। तो इस वजह से वो लोग जो थे वो मतलब न्यूट्रल थे, ना तो उनके साथ थे जो यहाँ के जो वे विरोधी थे, ना तो उनके साथ थे और ना ही उनके साथ लड़ रहे थे, ठीक है ना। क्योंकि वो सब जो वाले थे रहते भी अंग्रेजों के बीच में ही थे, तो वो क्या थे, वो तटस्थ थे। अगर पढ़े लिखे लोग, सोचो अगर पढ़े लिखे लोग भी इसमें साथ देते तो जिस चीज़ की कमी थी संगठन की और नेतृत्व की, ये पूरी हो जाती नहीं हो जाती। क्योंकि ये काम एक एजुकेटेड, एक मतलब एक सिंसियर बंदे का ही होता है ना। तो कोई भी मतलब अनपढ़ तो कोई सिंसियर ज़्यादातर नहीं होते। तो ये आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो पढ़े लिखे लोग क्या थे, इसमें न्यूट्रल थे। ये पूछता है आपसे कुछ भी, भैया छोड़ना नहीं है, समझ गए। तो हथियारों की क्या थी, हथियारों की कमी थी, हथियार नहीं थे। दूसरा जो हमारे यहाँ के भैया जो जैसे सिंधिया परिवार का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जो चुगलखोर कहते हैं ना गाँवों में, जो हमारे इंडियन के चुगलखोर थे, उन्होंने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इसकी असफलता में। जैसे सिंधिया हो गई, और आपको याद है बहादुर शाह जफर की जो वाइफ थी, क्या नाम था, जीनत महल। जीनत महल, क्या नाम था, जीनत महल, जीनत महल। इन्होंने भी सारी की सारी सूचना किसको दे दी थी, अंग्रेजों को दे दी थी। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल था, इनका भी बहुत बड़ा रोल था भाई इसको ख़त्म करने में। और सबसे बड़ा जो एक सॉलिड मतलब कह सकते हैं ना क्या आप, कि कड़वी सच्चाई ये है एक, कि जितने भी लोग ये लड़ रहे थे, जितने भी ये लड़ रहे थे अंग्रेजों से, वो देश प्रेम में ना लड़के एक अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, है ना। अपने स्वार्थ के लड़ने का मतलब आप देखो, मैं आपको हैंड टू हैंड मैंने सब बताया। हाँ देखो, मैंने आपको बताया जो बेगम हजरत महल लड़ रही थी लखनऊ से, वो क्यों लड़ रही थी, वो कैसे लड़ रही थी कि अंग्रेजों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया या फिर अंग्रेज ऐसा कर रहे, नहीं। क्योंकि ये किसे लड़ रही थी कि इनका जो अवध था, अवध में कौन थे, वाजिद अली शाह को पकड़ के ले गए थे और अवध पर कुशासन का आरोप लगा कि उसको हड़प लिया था। नाना साहब क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि इनकी पेंशन बंद हो गई थी, ठीक है। मनुबाई झांसी की रानी क्यों लड़ रही थी, क्योंकि इनके गोद लिए हुए बेटे को नहीं बनाया था, है ना, राजा नहीं बना था। पीर अली की क्या, दुकान पे बिल्डोजर चला दिया। वीर कुंवर सिंह की जमींदारी छीन ली। खान बहादुर, इनका भी कुछ था, इनका मुझे याद नहीं, ठीक है ना। लियाकत अली जो थे, लियाकत अली, इनके साथ भी मतलब बहुत सारी जातियाँ वगैरह की थी, ठीक है ना। तो मतलब मेन रीज़न आपको दिख रहा है, सब के सब किसी लड़ रहे थे, अपने आपसी क्या था, अपने स्वार्थ के लड़ रहे थे, ना ही देश प्रेम के लिए। अगर देश प्रेम वाली भावना रहती तो इनके साथ और ज़्यादा लोग होते और ये और अच्छे से लड़ते, ठीक है ना। तो देश प्रेम की भावना नहीं थी, देश प्रेम की भावना नहीं थी। अब 1857 की क्रांति जब खत्म हुई तो 1859 1859 में सबसे लास्ट जो पकड़े गए थे, कौन पकड़े गए थे, तात्या टोपे। सब मतलब सब खत्म हो चुका था। जैसे जीनत महल ने जब खबर दे दी तो उसको भी पकड़ लिया था, जो मैंने मुगल के टाइम पे आपको पढ़ा दिया है ना। कहाँ, हुमायूं के मकबरे के टाइम पास किसको पकड़ लिया, बहादुर शाह जफर को भी पकड़ लिया, और उनको पकड़ के उनके बेटे को उनके सामने गोली मार दिया, ठीक है। और उनको कहाँ भेज दिया था, रंगून भेज दिया था। तो वो चैप्टर क्लोज हो गया। तो धीरे धीरे ऐसे ही सब खत्म हो गया। लेकिन जो तात्या टोपे थे, जब तक वो नहीं पकड़े गए तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारी क्रांति मतलब ख़त्म हो गई है। तो 1859 में जब वो पकड़े गए तो इनके पकड़ने जाने पर लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी। फिर कहा गया कि 1857 की क्रांति खत्म हो गई, ठीक। अब 1857 की क्रांति खत्म, हमने रीज़न देख लिए। अब भैया अंग्रेज भी सोचेंगे कि ऐसा हुआ क्यों,
ऐसा हुआ क्यों, लोग इतने भड़के क्यों? क्योंकि उनका भी तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, अंग्रेज़ों का भी तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने है ना, उन्होंने एक आयोग बिठाया। उस आयोग का नाम क्या था? पील आयोग। क्या नाम था? पील आयोग। पील आयोग क्यों आया था? 1857 की क्रांति जो थी, ये विद्रोह हुआ था, इसके कारण बताने के लिए। अब पील आयोग आया, इसने अपनी रिपोर्ट दी। इसने कहा, पील आयोग ने, कि सब कुछ जो हुआ है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से हुआ है। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही तो क्या थे, वो गवर्नर बन के बैठे थे कि कोई कुछ कभी कुछ उल्टे सीधे नियम लेकर आ रहे हैं, कभी हड़प नीति लेकर आ रहे हैं, कभी स्थायी बंदोबस्त ला रहे हैं, कभी महालवाड़ी ला रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, सब कुछ इसका ही किया धरा है, इसको ख़त्म करो, ठीक है ना। तो किसने कहा? ये पील आयोग ने। पील आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। किसने क्या किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दो और क्या करो? सेना का पुनर्गठन करो। सेना का पुनर्गठन, ठीक है ना, सेना का पुनर्गठन करो। सबसे मेन चीज़ आपसे ये नहीं पूछेगा कि रिपोर्ट में क्या दिया था, मेन बात ये पूछेगा पील आयोग था क्या, ये कब आया था? पील आयोग कब आया? भाई देखो 1857 में विद्रोह हुआ, तो कब आया? 1858 में ही तो आया, ठीक है ना। 1858 में आ गया था क्या पील आयोग? पील आयोग क्यों था? पील आयोग किस लिए आया था? पील आयोग आया था 1857 की क्रांति जो हुई थी, इसका कारण बताने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना, इसका कारण बताने के लिए। अब जब ये इसने अपना वो दे दिया, अपनी रिपोर्ट दे दी, तो फिर ये रिपोर्ट कहाँ गई? ये ब्रिटेन गई। ब्रिटेन में कौन थी? महारानी विक्टोरिया। ब्रिटेन में कौन थी? विक्टोरिया। ब्रिटेन में कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी, ठीक है। अब महारानी विक्टोरिया ने क्या भेजा? अपना घोषणा पत्र भेजा। क्या भेजा? घोषणा पत्र। महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र भेजा, तो कौन से सन की बात है? 1858 में भेजा होगा, 1858 में, ठीक है। इस घोषणा पत्र में इन्होंने कहा, इस घोषणा पत्र में इन्होंने कितनी घोषणाएं की? इस घोषणा पत्र में महारानी विक्टोरिया ने कहा सबसे पहले कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको ख़त्म किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले जो ये घोषणा पत्र आया है ना, ये घोषणा पत्र पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1857 की क्रांति के टाइम पे जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो घोषणा पत्र भाई किसके, जो सबसे बड़ा मेन आदमी होगा उसी के नाम से तो आएगा। तो घोषणा पत्र पढ़ा किसने? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा, जो क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। तो 1857 की क्रांति के टाइम पे इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने जो इलाहाबाद थी, इलाहाबाद को अपना मतलब उस टाइम पे राजधानी कह सकते हो, उस टाइम पे राजधानी या मेन स्थल बना लिया था, ठीक है ना। तो इलाहाबाद में ही सब थे, तो इलाहाबाद में पढ़ा गया ये। तो घोषणा पत्र जो था किसने पढ़ा था? कैनिंग ने। कहाँ? इलाहाबाद में। लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था कहाँ पे? इलाहाबाद में पढ़ा था। अब इस घोषणा में था क्या क्या? इसमें कहा गया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दो? ख़त्म कर दो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब राज करेगी ही नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो अब जो शासन है, शासन महारानी के हाथ में आएगा। शासन किस में आएगा? महारानी के हाथों में। अब महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया। ये मतलब जो मेन शासन है ना, जो डिसीजन लेना है कि क्या होना है क्या नहीं होना, वो मैं करूँगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, ठीक। तीसरी बात इन्होंने इसमें घोषणा पत्र में था कि अब जो ब्रिटिश एम्पायर है, मतलब कि जो अंग्रेज हैं, हम लोग हैं, हम अब भारत की किसी भी नई जगह पर कब्जा नहीं करेंगे। जितना हो चुका, जितना अवध को ले लिया, झांसी को ले लिया, सतारा को ले लिया, पंजाब को ले लिया, सबको ले लिया, बचा ही क्या था। लेकिन फिर भी इसने क्या बोला कि भैया जो नई जगह है, किसी नई जगह पर कब्जा नहीं करना। ठीक है, नई जगह पर कब्जा नहीं,
क्लियर। अब एक और बात क्या कही इन्होंने कि जो भारत का जो गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल का पद खत्म। सोचो, और भारत का गवर्नर जनरल ही घोषणा पत्र पढ़ रहा, वो कह रहा भारत के गवर्नर जनरल का पद खत्म, मैं ही खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद क्या कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है, जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल को क्या बनाया जाएगा, वायसराय बना दिया जाएगा। गवर्नर जनरल को क्या बना दिया जाएगा, भारत का वायसराय बना दिया जाएगा। अब उसके जी में जी आया होगा, चैन आया होगा, पर चलो ठीक है, मैं हूँ जिंदा। ठीक है, तो ये जो है लॉर्ड कैनिंग क्या हो जाएगा, भारत का आखिरी गवर्नर जनरल और पहला वायसराय। भाई दोनों टाइम पे यही था, आखिरी गवर्नर जनरल बन गया, पहला वायसराय बन गया। ठीक, अब एक बात और, फिर क्या कहा गया कि ये जो गवर्नर जनरल, ये वायसराय है, ये अब देखो सबसे मेन बात यह है कि शुरू में ही क्या बोल दिया गया कि जो शासन होगा महारानी के हाथ में होगा। अब महारानी के हाथ में होगा कैसे, महारानी के इंडिया के शासन करेगी नहीं, तो मतलब कि क्या है कि महारानी अपना कोई बंदा भेजेगी जो हर बात की जानकारी महारानी को दे, उससे पूछे, ठीक है ना। तो महारानी ने कहा कि ये जो है, ये जो वायसराय है, ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा, मैं अपनी तरफ से एक बंदा भेजूंगी, वो ही सब काम डिसीजन मेन वही करेगा, वही मेन डिसीजन लेगा, तुम क्या करोगे, तुम वो काम फॉलो कराना है। ठीक है, तो वो जो बंदा है उसको बोला गया राज्य सचिव, एक राज्य सचिव होगा। ठीक है, जैसे आपने सुने होंगे मार्ले मिंटो सुधार, तो मार्ले कौन था, राज्य सचिव, क्योंकि बड़ा तो यही हुआ भाई, इसका डिसीजन क्या होगा, पहला होगा, जो ये कहेगा वायसराय वो ही करेगा, इसने जो मना कर दिया वायसराय वो नहीं करेगा, तो बड़ा कौन है, राज्य सचिव, तो पहले तो बड़े का नाम आएगा। जैसे आपने सुना होगा ना मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो, तो मार्ले कौन था, राज्य सचिव, मिंटो कौन था उस टाइम पे, वायसराय। ठीक है, तो ये सब क्या थे, ये घोषणा पत्र में घोषणाएं की थी किसने, महारानी ने। अब इसमें कुछ रहा, अब इन्होंने क्या किया, इसने भाई पीला आयोग ने एक चीज़ और की थी कि सेना का क्या करो, पुनर्गठन करो। तो सेना के पुनर्गठन करने में इन्होंने क्या किया कि जो हमारी क्या होता था सेना के पुनर्गठन में, सेना के पुनर्गठन में इन्होंने क्या किया, राजपूत और ब्राह्मण, राजपूत और ब्राह्मण, इनकी तो संख्या क्या कर दी, कम कर दी। राजपूत और ब्राह्मण की संख्या क्या कर दी, सेना में कम कर दी। और दूसरा जो थे, एक तो नेपाली, नहीं नेपाली नहीं होगा इसमें, अरे क्या बोल रहा हूँ ना, सरदार जो होते हैं वो, उन्हें क्या बोलते हैं, सरदार जो, देखो राजपूत की और ब्राह्मण की, इनकी संख्या कम कर दी। कम क्यों कर दी, क्योंकि ये लोग होते हैं ना कि ज़्यादा दिमाग लगाने वाले, इनमें वैसे तो पावर कम होती है ना, लेकिन दिमाग वाली मेंटली ज़्यादा होती है, तो इनको ना कम कर दिया। इनको लगा कि हमें ना सिर्फ ऐसे चाहिए जो बस ऑर्डर दिया उसको फॉलो कर दे, ठीक है ना, अपना दिमाग ना चलाएं, जो ऑर्डर दें और उसको फॉलो कर दे। तो अरे मैं उनका नाम भूल गई, क्या कहते हैं उनको, जो गोरखा वगैरह जो बनते हैं उनकी संख्या बढ़ा दी। और जो सरदार लोग जो होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, मराठा नहीं, उनकी संख्या बढ़ा दी। जो सरदार ही लिख लो, चलो सरदार समझ तो गए ना, ठीक है। इनकी संख्या बढ़ा दी कि ये ऑर्डर ले और डायरेक्ट ऑर्डर को फॉलो कर दे। हाँ, पठान भी कहते, पठान की संख्या बढ़ा दी, ठीक है ना, पठानों की संख्या बढ़ा दी, क्लियर। तो इन सेना का पुनर्गठन इस तरीके से, ये सब क्या है, घोषणा पत्र में था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको सब याद होना चाहिए। पहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, तो भैया वहाँ का गवर्नर जनरल खत्म, गवर्नर जनरल खत्म होगा तो वहाँ का क्या बन जाएगा, वायसराय बन जाएगा। शासन महारानी के हाथ में आ जाएगा। महारानी के हाथ में कैसे आएगा, वो अपनी तरफ से क्या भेजेगी, राज्य सचिव भेजेगी, ठीक है। और क्या होगा, राज्य सचिव भेज देगी, किसी नए क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। और सेना का पुनर्गठन क्या किया जाएगा, राजपूत ब्राह्मण की संख्या बढ़ा दी, और भैया पठानों की संख्या, राजपूत ब्राह्मण की संख्या कम कर दी, पठानों की संख्या बढ़ा दी, ठीक। और क्या किया इसमें, राज्य से सब हो गया, तो ठीक है ना, सब हो गया, ठीक है। तो 1857 क्रांति में रीजन पढ़ लिया हमने क्या क्या। अब आगे चलेगा, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखूंगी मैं सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ लेंगे कि इस बीच क्या क्या आंदोलन चले, इसके बाद कुछ इससे पहले से ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इन सब के बारे में। क्योंकि अगर एक बार हमने गांधी युग शुरू किया
गांधी जी के बारे में पढ़ना शुरू किया तो वो तो आपको आज़ादी तक ले जाएंगे, गांधी जी तो आपको आज़ादी तक ले जाएंगे, तो फिर तो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। तो पहले जो आसपास की चीज़ें, क्या क्या आंदोलन चले है ना, जनजाति के अलग आंदोलन, सामाजिक सुधार अलग आंदोलन है, मुस्लिम आंदोलन है, ये सारा आंदोलन पढ़ लेते हैं, फिर कांग्रेस, फिर गांधी युग, बस। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर कर देना।